हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये है आपकी 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट। ये आपकी वर्कशीट नंबर 35 है, जिसका टॉपिक है बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटा। ठीक है, आज हम बीजीय व्यंजक के जमा और घटा के बारे में बात करेंगे। देखिए, तालिका को देखना है हमें और सोचना है कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक 123 दे रखा है, 135 दे रखा है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास 258 आता है, 258 आता है। इसी तरीके से हमें नीचे दे रखा है 4 आम जमा 7 आम, तो कुल मिलाकर कितने आम हो गए? 11 आम हो गए। इसी तरीके से 8 पेंसिल 7 पेंसिल, तो 15 पेंसिल हो गई हैं। लेकिन अब बेटा वो इस प्रश्न का उत्तर आपसे ही चाह रहा है। वही कह रहा है 4 आम और 7 पेंसिल। तो देखिए बेटा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम ऊपर के सभी को प्लस करते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से हम इन दोनों को भी प्लस कर देंगे और आपका आ जाएगा कुल मिलाकर 11। लेकिन बेटा आप ये देखिए, इसमें आम था इसलिए 11 आम हो गए थे, एक जैसे थे। पेंसिल थी, ये अचर था। लेकिन जो आपका ये है, ये 4 आम है और ये 7 पेंसिल हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए हम इसे 11 नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात बताइए, आम के साथ आम था तो आम ने आम लगा दिया, लेकिन इसमें जब 4 आम और 7 पेंसिल करेंगे तो 11 क्या लगाएंगे? आम लगाएंगे कि पेंसिल लगाएंगे? तो इसीलिए इसे क्या लिखा जाएगा? 4 आम जमा 7 पेंसिल। ठीक है, अब देखिए ये कह भी रहा है इसमें, हाँ हम इसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे पद नहीं है बेटा। इसीलिए आम एक अलग चीज़ है और पेंसिल अलग चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को जोड़कर दिखा सकते हैं अलग अलग। लेकिन मतलब ये लिख सकते हैं 4 आम प्लस में 7 पेंसिल, लेकिन इन्हें प्लस करके नहीं दिखा सकते क्योंकि ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। इसी तरीके से और चीज़ें देखते हैं नीचे बेटा। अब देखिए, वो कह रहे हैं हमने ऊपर तालिका में देखा कि हम अलग चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार बीजीय व्यंजक में असमान पदों को बेटा नहीं जोड़ा जा सकता है। ये भी क्या है? एक असमान पद ही तो है। आम अलग चीज़ है, पेंसिल अलग चीज़ है। ठीक है, इसी तरीके से समान पदों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में दे रखा है 4xy 7xy, ये दोनों ही पद समान पद हैं, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जोड़ेंगे तो 4xy और 7xy, xy कॉमन है, 7 और 4 11, तो आ जाएगा आपका 11xy। जो xy कॉमन है, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, तो बचा कितना है? ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 4 गया, आया 3। लेकिन साइन किसका लगाते हैं? जिसकी वैल्यू बड़ी हुई भी होती है। तो 7 इसमें बड़ा है, इसलिए इसका साइन माइनस का आ गया आपका। परंतु 4x² और आपका 7xy को हम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही पद असमान हैं। बेटा आप ये मत सोचिए कि x² और xy एक जैसे हैं। इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, तो ये एक जैसे पद नहीं हो सकते हैं। इसमें दोनों ही एक जैसे थे, xy भी और xy भी, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे। ऐसे में हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, जोड़कर लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे इसने कहा कि 4x² प्लस वाई 4x² प्लस में 7xy, तो हम इसे एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे जैसे ही पहला लिखा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब दोनों पदों को जोड़ने की संभावना नहीं है बेटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, वही क्या कह रहा है, आओ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। वो ये कह रहा है कि 3ab प्लस में 11ab, देखो ए बी दोनों एक जैसे हैं इसलिए 14ab हो गया, 11 और 3 14। अब 33sd माइनस में 5sd है, 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2, साइन किसका लगेगा? माइनस वाले का, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से -2sd आ गया। इसी तरीके से 7fg 8fg 8 और 7 15, तो 15fg आ गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं ज़रा। 4as है,
6FG है, 7AS है। तो हमने क्या करा, जो AS वाला पार्ट था, जो एक जैसा पार्ट था, उसको तो हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों समान पद हैं। लेकिन आपके जो 6FG है ये बच जाएगा। आप क्वेश्चन इसमें करेक्शन ये कर लीजिए कि 7FG नहीं है, ये 6FG है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बचा हुआ 6FG है। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर के आ जाएगा 711AS प्लस में 6FG। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये मैंने रॉन्ग का साइन लगाया है, ये इनटू का साइन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कहता है 7x² प्लस में 6x प्लस में 7 और 8x प्लस 7y प्लस 4 को जोड़ो। तो हमने क्या करा कि जोड़ना था, ये देखिए प्लस का साइन लगा देती हूँ। तो जो x² था उसके जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन 6x जैसा 8x है, 7 जैसा 4 है। तो मैं क्या करूँगी, 7x² प्लस में 6x प्लस 7, 6x के नीचे 8x लिख दूंगी। देखो जैसे मैंने लिख दिया है, 7 के नीचे 4 लिख दिया, और 7y और 7x² के जोड़ा कोई नहीं था तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने क्या करा, अब देखो इसे मैं ज़्यादा 0 ले सकती हूँ, ऐसे ऊपर भी 0 ले सकती हूँ अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न होती हो तो। ठीक है, अब देखिए 7x² एज इट इज़ ऐसे उतर गया। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 7 और 4 11 होते हैं, 7y। तो आपका कुल मिलाकर आंसर ये आ गया। इसी प्रकार बेटा ये कह रहे हैं 4x² माइनस 7xy माइनस में 7zx प्लस में 5 प्लस में 8y² में से किसको घटाना है, 8x² प्लस में 6xy प्लस में 7z माइनस में 5y² प्लस में 9। अब देखिए इसके अलग अलग जोड़े बनाते हैं। देखिए 4x² का 8x² से जोड़ा। आप देखिए दूसरा आपका 7xy से 6xy का जोड़ा। आपका 7zx का 7zy। देखिए बेटा ये अलग अलग चीज़ें हैं, जबकि इसने एक जैसा दिखा रखा है, ये एक जैसा नहीं है। ये वेरिएबल अलग है, ये चर संख्या अलग है, और ये चर संख्या अलग है। ये 7zx है, ये 7zy है। इसने इसको जो है बाय मिस्टेक जो है एक जैसा मानकर इन दोनों को प्लस कर दिया है। अब देखिए 5 का कॉम्बिनेशन किससे मिलेगा बेटा, देखिए 5 का आपका हो जाएगा 9 के साथ, और आपका 8y² का हो जाएगा 5y² के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे सेट तैयार हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4x² माइनस 7xy माइनस में 7zx, अगर हम ये मान के चलें कि ये zx ही है, सपोज करो ये zx ही है, सब मान कर चलें, तो ये होगा। देखिए जो प्लस का होगा वो माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये माइनस का था, इसलिए नीचे प्लस का लग गया। अब ये जो मैंने नीचे साइन लगाए हुए हैं, मतलब इसने जो साइन लगाए हुए हैं, ये अब 8x² ना होकर -8x² हो गया है। ठीक है, तो 4 में से ये प्लस का है, ये माइनस का है। 4 में से 8 गया, 4 बचा, लेकिन माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि -8 क्या है, बड़ा है, तो इसलिए आपका -4x² आ गया। अब 7 में से माइनस का 7x माइनस में 6y, तो आपका क्या हो गया, माइनस का 13xy। इसको बेटा हमने क्या लिया, एक जैसा ले लिया है, ये 7zy नहीं लिया है। अगर 7zy होता तो ये भी अलग लिखा जाता, एज इट इज़ का एज इट इज़ 7xy xz हो जाता, और आपका प्लस में माइनस का ही 7zy हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ये नीचे माइनस का बन गया है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमने इसको एक जैसा लिया तो -14zx हो जाएगा। अगर अलग अलग होगा तो आपका -7zx माइनस में 7zy आएगा। अब देखिए 5 माइनस प्लस का है और 9 माइनस का है, तो 5 में से 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि 9 बड़ा था। अब देखिए 8 भी प्लस का है और 5y² भी प्लस का हो गया है नीचे जाके, ये देखिए, तो इसलिए 13y² आ गया है आपका। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब नीचे के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं इसको एक एक करके हम ट्राई करते हैं। इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, अब मैं सीधा एज इट इज़ लिख रही हूँ, 5x² प्लस में 6xy प्लस में 7yz प्लस 8x² माइनस 9xy 7yz। ये देखिए सारे एक ही जैसे वेरिएबल दे रखे हैं, इसीलिए मैंने एज इट इज़ उतार दिए हैं इसे।
तो देखिए इसको प्लस ही करना है तो हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे। 8 और 5 13 होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं। अब देखिए प्लस का 6 है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 3xy आ जाएगा आपके पास। आप देखिए ये क्या है, 7yz 7yz, तो 14yz आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 8 में से 9 गया, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 8 गया, एक माइनस का साइन आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका माइनस का 5y² प्लस में, इसको भी जोड़ना ही है तो डायरेक्टली हम जोड़ देंगे। माइनस का 5y² प्लस में 7xc प्लस में 8fg प्लस में 9। अब देखिए किस किस को जोड़ना है, प्लस 4g, तो 4g को पहले लिख दूंगी मैं, 4fg, फिर 6xc इसको जोड़ दिया, माइनस का 8। ठीक है, तो आप देखिए माइनस का 5y², 7 और 6 13, प्लस में 8 और 4 12, 9 में से 8 गया, बचा 1, तो प्लस का 1। आपका कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया, दिस। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बेटा आपका। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ये घटाना है, में से इसको घटाना है, इसका मतलब माइनस का 4y² प्लस में 4xc प्लस में 3fg माइनस का 7, इसमें से इसको घटाना है 9y², तो देखिए 9y² एज इट इज लिख दो, फिर 9xc प्लस में 7fg प्लस में 9। ठीक है, अब देखिए इसे घटाना है तो सारे साइन क्या कर देंगे हम, अपोजिट कर देंगे। देखिए ये प्लस का था तो माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए अब देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 9 और 4 13, तो माइनस का 13y²। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 गया 5, माइनस का 5xc। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4fg, क्योंकि 7 में से 3 गया 4, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 9 और 7 16, तो आपका कुल मिलाकर आंसर क्या गया, माइनस में 13y², माइनस में 5xc, माइनस में 4fg, माइनस का 16। बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4abc, इसको भी घटाना है इसमें से। ठीक है, तो 4abc माइनस में 3xyz प्लस में 9fgh। ठीक है, इसमें से abc को abc प्लस में xyz माइनस में fg और h, रुक जाओ, fgh। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। इसे दूसरे साइन से कर देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ पाए। ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था इसलिए प्लस का हो जाएगा बेटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो माइनस का हो गया है तो 4 में से 1 गया 3, तो 3a b और c, ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका 4xyz, क्योंकि ये 3 है और ये 1 था। अब प्लस 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 होता है तो इसलिए 9 और 1 10, तो 10fg और h, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग होता है,
जैसे ये वाला पार्ट है, ये जो होता है ना, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है और माइनस लगा दिया जाता है। तो जो माइनस वाला होता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाले पार्ट होते हैं वो प्लस होते जाते हैं बेटा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब 5th और 6th आपका रहता है, ये भी ट्राई कर लेते हैं बेटा। इसमें है x² + 3xy z प्लस में 7yz + 8xz, लिखते ही चलते हैं सीधा। x² प्लस में 3xyz प्लस में 7yz प्लस में 8xz। ठीक है, अब x² के नीचे x² माइनस में 9xyz, इसको जोड़ना ही है बेटा इसलिए हमें, और प्लस 7yz, तो हमें कोई भी साइन प्लस माइनस नहीं करना है, जोड़ना है सीधा। तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। अब देखिए 8 और 1 9, आपका आंसर मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। देखिए 8 और 1 9। अब प्लस का 9 3 और माइनस का 9, तो माइनस का 6xy आ जाएगा z, फिर प्लस में 7 7 14yz, और माइनस में 8 में से 9 गया, 9 में से 8 गया, 1 बचा, और साइन माइनस का आ गया, तो इसलिए माइनस का xz। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। वही कहता है 4abc माइनस में 3ab प्लस में 9bc, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो आपका ए बी वाला पार्ट, ए बी वाले के नीचे ए बी वाला लिखूंगी बेटा, बी सी वाले के नीचे बी सी वाला पार्ट लिखूंगी, और ए बी सी वाले के नीचे ए बी सी वाला पार्ट लिखूंगी। तो ये प्लस का कर दीजिए क्योंकि ये प्लस में था, और ये माइनस का ए बी सी है, तो माइनस ए बी और सी। अब साइन क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे हमें, तो साइन चेंज कर दीजिए। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसको जो है हम वो करते हैं, ये अब इसको हमने करा क्या, ये प्लस का है, ये भी प्लस का हो गया, तो 5ab और c, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4ab, ये माइनस और प्लस, तो आपका प्लस 8b और c। क्यों, क्योंकि 9 में से 8 गया, ये माइनस का है बेटा साइन, तो इसलिए 9 में से 1 गया, 8 बचा, और साइन प्लस का, देखो अब के क्या हुआ है हमारे साथ, 9 में से 1 गया, 8 बचा, साइन प्लस का क्यों आया है, क्योंकि 9 बड़ा था और उसके आगे साइन कैसा था, प्लस का था, तो इसलिए 8 का आपका ऑप्शन आ गया। यह है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट पूरे अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।